बुरके की आड़ में फल फूल रहा आतंकवाद और फर्जीवाड़ा। मेरठ में गरजे संगीत सोम, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले वोटिंग में भी दिखाना चाहिए चेहरा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर अपने तीखे बयान से सियासी हलचल मचा दी। शनिवार को मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बुरके को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने देश भर की राजनीति में नया विवाद छड़ा दिया। सोम ने कहा कि देश में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा बुरके की आड़ में फल फूल रहा है। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी गतिविधियों में बुरके की आड़ का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोम ने कहा कि विपक्षी नेता इस सच्चाई को जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, ये नेता अच्छी तरह जानते हैं कि बुर्के की आड़ में क्या क्या होता है, इसलिए तुरंत बचाव में उतर आते हैं। भाजपा नेता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आगामी चुनावों में बुर्के की आड़ में होने वाले फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान हर महिला का चेहरा देखकर ही वोट डालने की अनुमति होनी चाहिए। सोम ने सवाल उठाया, जब मुस्लिम महिलाएं एयरपोर्ट, विदेशी यात्राओं और हज यात्रा में चेहरा दिखाती हैं तो वोट डालते वक्त क्यों नहीं। इसी दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सोम ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सिंदूर की मर्यादा और महत्व को नहीं समझते। आजम खान के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए बोले, जो बकरे की गर्दन काट सकता है वो किसी की भी गर्दन काट सकता है। संगीत सोम के इस बयान के बाद सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई। विपक्ष ने इसे नफरत फैलाने वाला करार दिया, जबकि भाजपा समर्थकों ने सोम के बयान को हकीकत पर आधारित साहसिक वक्तव्य बताया। देश भर में अब इस बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये मिशन शक्ति एक प्रोग्राम है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमारी महिलाओं के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान में वो जैसे अभी मिशन सिंदूर उन्होंने एक चलाया और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया, आज उसी के तहत हमने मिशन शक्ति यहाँ प्रोग्राम रखा है और उसमें सभी सनातनी वो महिलाएं जो सिंदूर की कद्र करती हैं, सिंदूर के बारे में जानती हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है। और वो चूँकि हमारी बहनें हैं तो बहनों के लिए कुछ कपड़े की व्यवस्था है, मिठाई की व्यवस्था है और मेनली तो हम सही बताएं कि यहाँ महिलाओं को हमने सिंदूर की ताकत बताने के लिए उन्हें अपनी ताकत का पता है और उसी के लिए उन्हें यहाँ बुलाया है। चूँकि आज मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल बात करता है, जिस तरीके से बुर्के की आड़ में जो देश में हो रहा है, आज उसी के तहत हम यहाँ बिना बुरखे वाली सब सनातनी बुलाई हैं। चूंकि अगर बुरखे की बात करोगे तो अखिलेश यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं, तेजस्वी यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं और वो तुरंत ही इस पे आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बुरखे की आड़ में जितना फर्जीवाड़ा, जितना आतंकवाद हो सकता है वो सब बुरखे की आड़ में होता है। अखिलेश यादव सिंदूर की कीमत नहीं समझते, राहुल गांधी सिंदूर की कीमत नहीं समझते, तेजस्वी यादव बिहार में आज मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं, उन्हें तेजस्वी यादव और इन सबको नहीं सिंदूर के बारे में पता। इन्हें पता है तो केवल और केवल बुरखे के बारे में पता है और कुछ नहीं पता है। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे, विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे। चूंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। वहां भाजपा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने थे तो बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और बैठक में निर्णय हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, हमारे कैंडिडेट हैं। तो क्या उसके बाद 19 में डिक्लेयर किया? क्या उसके बाद 24 में डिक्लेयर किया? चूंकि हमारे कंटिन्यू प्रधानमंत्री ना 29 में डिक्लेयर करेंगे, 29 में भी वही बनेंगे। इसी तरीके से जब बिहार में हमारे एनडीए गठबंधन के पहले से सीएम हैं, नीतीश बाबू हैं, तो कहां डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी है? वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी वो सीएम बन रहे हैं। नहीं, मांग ही नहीं, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि किसी भी कीमत पे किसी की बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग ना कराई जाए, जो हमेशा होती है। वोटिंग चेहरा देख के कराई जाए, ये देश का संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, इसलिए सभी बुरखे वालियों का बुरखा हटा के चेहरा देखने की व्यवस्था की जाए। आजम खान प्रचार रामपुर में नहीं कर पाए, कहां बिहार में प्रचार कर पाएंगे? रामपुर में तो उन्होंने सब खत्म हो लिया, सब खत्म कर लिया, अपने करप्शन और गुंडागर्दी के मामलों में उन्होंने सब खत्म कर लिया। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने कल आजम खान के बारे में सुना, आजम खान कह रहे हैं कि कल जो दिया जला सकते हैं वो किसी को भी जला सकते हैं। अरे आजम खान जी, आपको ये सोचना चाहिए, जो बकरे की गर्दन काट सकता है वो किस किस की गर्दन काट सकता है? उस पे नहीं बोलेंगे, दिए पे बोलेंगे। और जिसने दिए पे बोला, अखिलेश यादव जैसे लोग आज कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो दिया बंद करा देंगे, तो क्या कराएंगे? वो दिवाली पर बकरा काटना शुरू करेंगे क्या?
ये दिया बंद नहीं करा सकते। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आप मुगलों के आखिरी शासक थे, आप बन नहीं सकते, आप दिए की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये बात आप मुझसे क्यों पूछते हैं? ये बात तो उनसे पूछिए ना, ये बात तो उनसे पूछिए जो मुस्लिमों का वोट फोकट में पाते हैं और भाजपा का डर दिखाते हैं। क्योंकि आज भाजपा की सरकार है, जब मुस्लिमों को मकान भी मिल रहा है, सिलेंडर भी मिल रहा है, फ्री राशन भी मिल रहा है, लेकिन डर मुस्लिमों को, मुस्लिम नेता नहीं बनना चाहिए कोई। ये इन लोगों ने, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, तेजस्वी हो, मुलायम सिंह हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने देश में कोई मुस्लिम नेता नहीं बनने दिया। तो ओवैसी को कहां से नेता बनने देंगे भाई? ये आप कहां गलतफहमी है, ये किसी को नेता बनने देंगे? देखिए, भाजपा को कोई फायदा नहीं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी और पब्लिक के दम पे चुनाव लड़ती है। भाजपा वहां सरकार बना रही है और क्लियर मेजोरिटी से वहां एनडीए की सरकार बनेगी। ये मैंने पहले भी कहा था और बहुत दिन पहले आप लोगों ने न्यूज चलाई थी कि हलाल तो एकदम बंद होना चाहिए। ये जितनी, कहां इसमें बताइए पूरे भारत में हलाल में सामान बेचने वाले कौन सा भारत में उसका फंड देते हैं? वो हमेशा ऐसी कंट्रियों में जाते हैं जहां आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हलाल देश में नहीं चलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये प्रोग्राम मिशन शक्ति के नाम पे है, विधानसभा वाइज नहीं है। ये महिलाएं सब बुलाई हुई हैं, ये इसका कोई विधानसभा से मतलब नहीं है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की हर खबर सबसे पहले अपने फोन पर देखने के लिए देखते रहे दीपक वर्मा संवाददाता मेरठ के साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।